आज किस नेता ने अपने बयानों से किस तरह सियासी तीर चलाए, दिखाते हैं आपको शब्द बाण में। पीएम मोदी ने यूपी के इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि रूसी राइफल का प्रोडक्शन यूपी में हो रहा है, डिफेंस कॉरिडोर भी यूपी में बन रहा है, भारत में बनने वाले आधे से ज्यादा मोबाइल यूपी में बनते हैं, एक्सप्रेसवे बने, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ, इसीलिए यूपी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। पुरानी सरकार में ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। सुनिए। इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा उत्तर प्रदेश भी अद्भुत संभावनाओं से भरा हुआ है। बीते कुछ वर्षों में यूपी में कनेक्टिविटी की जो क्रांति हुई है, उसने लॉजिस्टिक कॉस्ट को बहुत कम कर दिया है। यूपी देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बन चुका है। यूपी देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला प्रदेश है। ये देश के 2 बड़े डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हब है। हेरिटेज टूरिज्म में भी यूपी नंबर 1 है। लेकिन योगी सरकार की तारीफ अखिलेश यादव को पसंद नहीं आई। अखिलेश ने कहा कि सच तो यह है कि मेक इन इंडिया का सरकार का नारा पूरी तरह से फेल हुआ। यूपी सरकार ट्रेड शो तो कर रही है, लेकिन ये नहीं बता रही कि अमेरिका के टैरिफ से कारोबारियों को जो नुकसान हुआ, सरकार उसकी भरपाई कैसे करेगी। स्वदेशी का नारा लगाने वाली सरकार बाजार में भरे चाइनीज माल को मार्केट से कैसे निकालेगी। जहां आज हम लोग यहां बैठे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का कार्यक्रम कर रहा है। ये तब कर रहे हैं जब ये भूल चुके हैं कि अमेरिका ने अभी अभी टैरिफ लगाया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का प्रचार किया उन्होंने, लेकिन जो हमारे कारोबार करने वाले लोग हैं, जिनका नुकसान हो रहा है टैरिफ की वजह से, उनके लिए क्या सरकार ने फैसला लिया, अभी तक सरकार सामने नहीं आई है। कम से कम सरकार को जो कारोबार का नुकसान हो रहा है, उसके लिए मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, जिससे हमारा कारोबार चलता रहे, कारोबार के लोगों का नुकसान न हो। पीएम मोदी ने टैक्स को लेकर के उठ रहे सारे सवालों का डेटा के साथ जवाब दिया और इसके बाद कांग्रेस पर हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग जीएसटी रिफॉर्म में लेकर सरकार की नीयत पर उंगली उठा रहे हैं, उन्हें आईना दिखाना जरूरी है। कांग्रेस और विपक्ष की सरकारों ने टैक्स का ऐसा जाल फैलाया था कि मिडिल क्लास लेकर बिजनेसमैन तक इसमें उलझ रहा था। गरीब, न्यू मिडिल क्लास सबकी बचत हुई है। इसके बावजूद कुछ राजनीतिक दल देश के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। 2014 के पहले वो जो सरकार चला रहे थे, उसकी नाकामियां छिपाने के लिए कांग्रेस और उसके साथी दल जनता से झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस सरकारों के समय टैक्स की लूट मची हुई थी। और अब बात एक और बड़ी खबर की। ले हिंसा के बाद सोनम वांगचुक पर गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। एनजीओ सेकमॉल का FCRA रद्द कर दिया गया। इस पर सोनम वांगचुक का कहना है कि सरकार उन्हें बलि का बकरा बना रही है, उनका इस हिंसा से कोई लेना देना नहीं। आरोप प्रत्यारोप का ये खेल खेलें, ये अच्छा नहीं लगता। ये बहुत दुख की बात है कि हम अपने सर से जिम्मेदारी हटाकर किसी, जैसे कहते हैं ना, स्केप गोट, बलि का बकरा बना के उस पे मर दें। ऐसा खेल हमें नहीं खेलना चाहिए। ये चतुराई जरूर है, मगर समझदारी नहीं है। क्लेवर मूव बट नॉट विजडम। इस समय हमें विजडम की जरूरत है। बातचीत घसीट पे जा रहे थे, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा था। अब मुझ पे दोष देने लगे थे यही युवा कि आपका शांति का पथ किसी काम का नहीं है। अपनी शांति आप अपने साथ, एक मिनट, आप अपनी शांति का पथ अपने साथ रखिएगा, हम अपने हाथ में लेंगे। ऐसा मुझे बुरा भला कहने लग चुके थे।